सब्सक्राइब कीजिए एसआर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं मिलकर आपके चैनल एसआर एकेडमी पर। आज हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर सुर्खियों में, जिसका पहला टॉपिक है युवा। क्या टॉपिक है? युवा। इसमें चर्चा करते हैं यूनिसेफ ने 2019 में जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया युवा लॉन्च किया था। कब किया था यूनिसेफ ने इसको लॉन्च? कब किया था? इसको लॉन्च किया 2019 में जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के लॉन्च किया था। यह एक बहुहित धारक गठबंधन है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त करना है। क्या इसमें जो युवा हैं उनको क्या करना है? उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिए प्रासंगिक कौशल को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। और लक्षित आयु समूह में किशोर लड़कियां और लड़के शामिल हैं। इसमें किनको? जो किशोर मतलब जिनकी 18 साल उम्र पूरी हो चुकी है, उनको क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। इसका प्रमुख मिशन युवाओं को मूलभूत कौशल, जीवन कौशल और लचीली शिक्षा प्रभावी वितरण मॉडल की पहचान करना और स्केलिंग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो मूलभूत कौशल है, जो अपने स्केलिंग, इसको बोला था स्केलिंग है, और जीवन की कौशल, लचीली शिक्षा और प्रभावी वितरण मॉडल की पहचान और स्केलिंग को बढ़ावा देना। केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में यूतहा के साथ एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के युवाओं के साथ साथ शिक्षा और सीखने को लेकर उत्पादक कार्य, कौशल और सक्रिय नागरिक होने तक संक्रमण में मदद करना है। अगला जो टॉपिक अपना है बुबोनिक प्लेग। क्या है? बुबोनिक प्लेग है। बुबोनिक प्लेग एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जेनेटिक बीमारी है। ये क्या है? दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। ये क्या करती है? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। किसको? जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ये क्वेश्चन साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। जीवाणु संक्रमण के कारण महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से संक्रमित पिस्सुओं के काटने से होता है। किसके काटने से? पिस्सू के काटने से होता है। और यह मृत प्लेग संक्रमित जानवर से शरीर के तरल पदार्थ के रूप में आने से होता है। क्या जो मृत प्लेग है वो क्या संक्रमित जानवर से शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से होता है। बुबोनिक प्लेग के मानव संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसकी क्या है? कोई रिपोर्ट नहीं है। यह जीवाणु एरेसिनिया पेस्टी के कारण होने वाली 3 विपत्तियों में से एक है। अन्य 2 सेप्टिकेमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। WHO के अनुसार अगर समय रहते इसका इलाज नहीं होता तो 24 घंटे से कम समय में एक वयस्क को मर सकता है। क्या है? इसका समय पर इलाज नहीं मिलता है तो क्या होता है? 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति इसमें मर जाता है। प्लेग के लिए उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए बुबोनिक प्लेग का टीका उपलब्ध है। अब इसमें क्या है? इसका टीका भी बना लिया गया है और टीका भी उपलब्ध करा दिया गया है। हाल ही में उत्तरी चीन के शहर ने बुबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ की एक संदिग्ध मामले की चेतावनी दी थी। ये कहाँ से आई बीमारी? यही बीमारी भी चीन से आई और कोविड-19 भी चीन से होने का दावा है। तो इस कारण ये क्या है? जो अगला टॉपिक है वो है शुक्र कोरोना। जो अगला टॉपिक है शुक्र कोरोना, ये क्या होता है? शोधकर्ताओं ने हाल ही में शुक्र के वलय के आकार का शुक्र ग्रह, यहाँ पर किसी बात करें शुक्र ग्रह की बात की गई। यहाँ पर शुक्र ग्रह के वलय के आकार का ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण का अध्ययन किया है, जिसे उन्होंने क्या किया है? कोरोना कहा है। अब इसका निर्माण पिघलते हुए चट्टान के तलवों से होता है, मलबों से होगा। यहाँ पर ये किसी मलबों से होता है जो क्रस्ट के माध्यम से ऊपर उठते हैं। क्या होता है? जो नीचे क्या है, नीचे जो चट्टान है पिघलती है तो उससे क्या होती है? नीचे जब जो पृथ्वी, इसकी जो नीचे हिस्सा है, ठीक, तो यहाँ से क्या है? जो मलबा निकलता है ऊपर, जो क्रस्ट निकलता है तो क्या ऊपर पृथ्वी पर आता है, जिससे क्या तो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के ज्वालामुखी कार्य के समान है। क्या है? पृथ्वी के ज्वालामुखी कार्य के समान है। और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के साथ होते हैं, लेकिन आधुनिक वीनस में टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होते हैं।
साथ ही उन्होंने वीनस पर 3 दर्जन विशेषताओं की पहचान की है और जिन्हें इस ज्वालामुखी द्वारा निर्मित किया जा सकता है। अगर यह सच है तो संभावित रूप से ग्रह और इसके विकास के बारे में हमारी समझ का नया आकार देगा। शुक्र पहले एक निष्क्रिय ग्रह होने का निर्धारित किया गया था। क्या किया गया? शुक्र को पहले क्या किया गया? शुक्र को निष्क्रिय ग्रह माना गया। पर हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि इंटीरियर अभी भी मंथन कर रहा है कि कई सक्रिय ज्वालामुखी इसको क्या है, जो ज्वालामुखी कई क्या कर सकते हैं, तो विस्फोट होने के कगार पर भी है। अगला टॉपिक है तियानवेन फर्स्ट। इसमें क्या है? चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने हाल ही में पहली अपनी मंगल जांच शुरू की है, जिसका नाम ताइनवेन फर्स्ट या क्वेस्ट फॉर हेवेनली टूथ फर्स्ट है। इसका लक्ष्य मिशन में प्रक्रिया, लैंडिंग और रक्षा को पूरा करना है। क्या है? अब इस मिशन के लिए चीन के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? लॉन्ग 5 मार्च रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 3 वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। 3 वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य इसका है व्यापक अवलोकन के लिए लाल ग्रह की परिक्रमा। लाल ग्रह तात्पर्य यहाँ क्या हो गया? मंगल ग्रह से तात्पर्य हो गया। और है मर्टियन मिट्टी पर लैंडिंग, जो वहाँ पर मंगल ग्रह है वहाँ पर क्या है? मर्टियन मिट्टी वहाँ पर लैंडिंग का है। तीसरा है लैंडिंग साइट पर घूमने के लिए रोवर भेजना, क्योंकि रोवर भेजेंगे तो क्या होगा? वहाँ की जो जानकारी है वो प्राप्त होगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है यह ग्रह की मिट्टी, भूगर्भ की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और पानी में वैज्ञानिक जांच करेगा। यह ग्रह क्या करेगा? जो भेजा जाएगा उसको क्या होगा? इसका मिट्टी की जांच करेगा कि वहाँ मिट्टी कैसी, भूगर्भ मिट्टी है कि नहीं, रहने लायक है कि नहीं है। और दूसरा जांच करेगा पर्यावरण, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण वहाँ का कैसा है, जलवायु वहाँ की कैसी है। और तीसरा है वहाँ का पानी की जाँच करना कि वहाँ का पानी कैसा है। मतलब यह फरवरी 2021 में लाल ग्रह के चारों ओर कक्षा में आ जाना चाहिए। 2011 में एक रूसी अंतरिक्षयान में यंगहुओ नामक मंगल ग्रह के लिए खोजपूर्ण जांच भेजने के लिए चीन पिछला प्रयास विफल रहा था। इसने क्या कहा? चीन ने 2011 में भेजा था मगर 2011 विफल रहा था। जो अगला है टॉपिक है विषय क्रेडिट सक्षम नेटवर्क। क्या है टॉपिक? ये टॉपिक है विषय ओपन क्रेडिट सक्षम नेटवर्क। इसको ओपन क्रेडिट इनेबल नेटवर्क क्रेडिट के लोकतांत्रिकरण के लिए प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह एक थिंक टैंक इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज राउंड टेबल, इसको कहते हैं राउंड टेबल, द्वारा विकसित किया गया है। यह ऋण सेवा प्रदाता आमतौर पर सभी बड़े बैंकों और एनबीएफसी सहित फिनटेक और मुख्यधारा के उधारदाताओं के बीच बातचीत का मध्यस्थता करेगा। इसी बीच निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल प्लेयर्स, एंजल इन्वेस्टर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और अन्य लोग इस एक्सरसाइज का हिस्सा बन सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आई स्प्रिट भारतीय स्टेट बैंक जैसे उधारदाताओं के साथ काम करेगा। शुरुआत करने के लिए क्या करेगा? आई स्प्रिट जो है भारतीय स्टेट बैंक के जैसे उधारदाताओं के साथ ये काम करना पसंद करेगा। और सेबी के पूर्व अध्यक्ष U.K. सिन्हा MSME समिति 2019 में इस वास्तुकला की सिफारिश की थी। सेबी के जो पूर्व अध्यक्ष थे कौन थे? U.K. सिन्हा थे। इन्होंने क्या किया था? इस वास्तुकला की सिफारिश की थी MSME का। इसी के साथ करंट अफेयर सुर्खियों में ही समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।